नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज डीसी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर अपने नए पेपर के साथ हैं जो कि एसएससी जीडी का। तो इस सीरीज का ये चौथा पेपर है जो कि जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो देखते हैं दोस्तों किस चैप्टर का है, क्या कुछ है, कैसे होगा, सारी चीजों को समझते हैं। तो ये बेसिकली ये चैप्टर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का। क्या कह रहा है, राधा को 26 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितनी मिनट लगेंगी। तो अब इसकी दो अप्रोच हो सकती हैं, या तो आप स्पीड को किसमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर इसे अप्रोच कीजिए, या इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम देखते हैं। तो बेसिकली क्या लिखा है हमारा कि 1950 मीटर को सोल्व करने में क्या स्पीड रही, 26 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 26 किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो 26,000 पर, यानी कि अपोन आवर है, तो उसे सोल्व करेंगे तो 60 मेरे दोस्तों ऊपर चला जाएगा। अब इसे सोल्व करते हैं, एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो। अब अगर मैं इसे 2 से कैंसिल करूं तो ये 3 बचा और ये आपका 130। अब अगर मैं 13 से इसे काट दूं तो मेरे दोस्तों 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, 6 बचे, 13 पंजे 65, तो 15 दिया 45, या अभी तो ये 5 से कैंसिल हो सकता है। 5 से अगर मैं काटूं 3 पे और ये 2 पे, तो 9/2 यानी कि 4 सही 1/2 मिनट बेसिकली आप लोगों का फर्स्ट आंसर रहा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, क्या कुछ कहता है। तो ये फिर आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, सिंप्लीफिकेशन में कुछ आप लोगों ने नहीं करना होता, यू हैव टू जस्ट फॉलो बोर्ड मास। तो बोर्ड मास क्या है, बेसिकली ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अब देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो इस ब्रैकेट तक हम पहुंचते हैं। तो यहाँ 33/40 1/5, और फिर कहूं मैं 4/5 माइनस 1/5। अब इसे सोल्व करेंगे तो 8 एलसीएम आया मेरे दोस्तों, 8 एलसीएम आया तो ये वापस से 7 और ये आ गया आपका 10, तो 10 आया और अब ये -4/5, तो 33/40 1/5, तो 4/5 माइनस 1/5, तो यह आया -3/8 माइनस 4/5। तो अब इसे सोल्व करेंगे, 33/40 1/5, तो 4/5। अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये आ गया 3/40 -4/5। तो अब इसे सोल्व करें, 33/40 1/5 और एलसीएम आया 40, तो 5 से भाग करा 8, तो 32 और ये 3 -4/5, 33/40 प्लस 1/5, तो ये कितना आ गया मेरे दोस्तों, 35/40 -4/5। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है ये 7 से, तो अब 33/40 देखो बड़े आराम से सोल्व कर रहे हैं दोस्तों, इसीलिए आप लोगों को ये इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं एक स्टेप में एक ही चेंज ला रहा हूं। और आप लोग भी ऐसा ही करो, और 5-10 जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर टाइम लगना बंद हो जाएगा। तो अब अगर मैं कहूं एलसीएम आया 40, तो ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, और यहां अगर मैं 8 से भाग करूंगा तो ऊपर आएगा 32, तो ये 33 में से 32 गए 1, तो ये बेसिकली बचा 8/40, तो कट के ही आया 1/5, जो कि आपका थर्ड आंसर है। तो अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कौन से चैप्टर से है। तो बेसिकली ये दिखाई दे रहा है आप लोगों का टाइम एंड वर्क से। एक निश्चित कार्य 15 दिन में, जैसा कि मैंने फर्स्ट पेपर से मैं कहता जा रहा हूं, जो भी चीजें गिवन है उन्हें पहले राइट डाउन करें। बी ए से 10% कम कुशल है, बी जो है ए से 10% कम है, तो 10% को सोल्व करोगे मेरे दोस्तों 1/10।
अब कोण किससे है, बी है ए से, तो इसको हम ए लेट करेंगे। तो ए अगर 10 करता है तो बी क्या करता है, ए से 10% कम कार्यकुशल है, तो ए कम करेगा वो, तो कितना करेगा 9। अब क्या कह रहा है, सी ए से 20% अधिक, तो 20% की अगर मैं बात करूं 1/5, तो अब सी रिलेट किया गया है ए से, तो अब इसको क्या कहेंगे हम, ए। तो ए अगर 5 करता है, सी ए से 20% ज्यादा, तो यानी कि ये क्या करेगा 6। तो अब आप लोगों के पास बी और ए का रेशियो है, सी और ए का रेशियो है, तो दोनों में कॉमन कौन है मेरे दोस्तों, तो यहां देख पा रहे होगे तो ए कॉमन है, तो जो कॉमन है उसकी आप वैल्यू सेम कर दें। तो यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो क्या सेम करोगे, हमेशा जब भी सेम किया जाए उन दोनों का एलसीएम आप लोग बनाएंगे। तो एलसीएम कितना बनाएंगे, इसे 10, तो इसे 10 बनाने के लिए 2 से गुणा। तो अब बेसिकली हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है। जब ए 10 है तो बी यहाँ पे 9 है, जब ए 10 है तो बी 9 है, और ए जब 10 है तो सी आपका 12 है। तो ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब क्या कह रहा है, ए अकेला 15 दिन में करता है, तो अगर मैं टोटल वर्क निकालना चाहूं मेरे दोस्तों क्या होता है, तो वो देखते हैं। अब ए डेली कितना करता था 10, और 15 दिन में वो पूरा कर देता है, तो 150 यूनिट आपका टोटल वर्क आया। अब क्या कहा गया है, तीनों ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, तो तीनों करेंगे तो 10 और 9 19 19 और 12 आप लोगों का 31 यूनिट हुआ काम एक दिन में, और 3 दिनों में किया तो 69 यूनिट हुआ। तो 69 नहीं भाई, यहाँ पर 3 और ये 93 होगा, सॉरी 69 की जगह 93, तो 150 में से अगर 93 हुआ तो बचा कितना 57। अब 57 यूनिट बचा था, और वो क्या किया, शेष कार्य डी द्वारा अकेले 9 से ही 1/2 दिन में, तो यानी कि जो ये 57 यूनिट काम है ये कितने दिन, 9 से ही, यानी कि 9 दूनी 18 और 1 19/2 दिन में ए ने डी ने कर दिया। तो ये एक दिन में कितना काम करता है निकालने के लिए, 19/2, 2 ऊपर 19 दिया 57, तो ये आया 6 यूनिट। किसका काम आ गया मेरे दोस्तों, डी का। मूल कार्य क्या था आपका, टोटल वर्क 150 यूनिट, और किससे कराना है आप लोगों ने, डी से। डी डेली कितना कर रहा है 6, तो 6 से अगर मैं काटू इसे 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो 25 यूनिट आप लोगों का टोटल काम 25 दिन में हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली किसका है, आप लोगों का परसेंटेज का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, x का 25%, x का 25%, x के x + 60 के 30% से कितना 40 कम है, यानी कि जो ये 25% है इसी के x + 60 के से 30% से कितना कम है 40। तो ये मेरे दोस्तों कम है, तो अगर मैं इसे 40 दे दूं तो क्या ये इसके बराबर होगा, तो बिल्कुल होगा, और इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो दोनों तरफ हम क्या करें, एलसीएम लें 100, तो क्या होगा मेरे दोस्तों, यहाँ जो 100 है इसकी सिर्फ दोनों जीरो यहाँ लग जाएंगी। अब ये 100 से 100 कैंसिल हुआ, और इस 30 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 30x और ये 1800, इधर बचा 25x और ये आपका 4000, तो 30x की तरफ जाएगा 25x, तो 5x, और ये 1800 इधर आएंगे आप लोगों के, तो ये आप लोगों के 2200 बचेंगे। तो x की वैल्यू 2200/5, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 440, तो x की वैल्यू 440 आ गई। लेकिन मुझे तो ये पूछा ही नहीं, मुझे तो कुछ और ही पूछ रहा है। x - 40 के 35% से 120 से कितने परसेंट अधिक है, तो अभी हमें ये निकालना है। तो ये 440 है, तो 40 माइनस करेंगे तो 400, और 35/100, तो एक तरीके से हमारा कितना आया, ये 35 का 4 गुना, तो पहले दुगुना करें 70
और 70 का दुगना 140। तो 140 आया। और आप लोगों से क्या पूछ रहा है, 120 से कितने प्रतिशत अधिक है? 120 से कितना? 20 ज्यादा है। कौन? 120 से, है ना। तो ये 1/6 अगर परसेंटेज में कहूं तो 50/3 अर्थात 16 सही 2/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो व्यक्ति P और Q की आयु का जो अनुपात है वो क्या है? 5:7 है 8 वर्ष पहले। ठीक है, तो ये अगर कभी मेंशन नहीं कर रहा है कब का है, तो ये मैं प्रेजेंट का ही लेट करता हूं। दूसरा जो रेशियो दे रखा है वो 8 साल पहले का दे रखा है, और क्या दे रखा है वो 7:13। तो P और Q की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी कितनी होंगी? एक तो मेरे दोस्तों मैं ऑप्शन से चला जाऊं, एक मैं इसे बेसिक अप्रोच से करूं, एक मैं रेशियो में डील करूं। 3-4 तरीकों से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं बेसिक अप्रोच क्या कहती है। ये अगर ये प्रेजेंट का रेशियो है तो मैं कहूं इनके साथ कोई वेरिएबल रहा होगा, तो अब इस ये 8 साल पहले का दूसरा रेशियो, यानी कि इस एक्चुअल में से मैं 8 कम कर दूं तो ये कितना भाई 7/13 रहा। अब अगर इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 13×5 65 और 13×8 104। अब 7 से अगर मैं इधर लाऊं तो 49x - 56। तो अब 49 को x को इधर लाऊं मैं तो ये बचेगा मेरा 16x, और 104 को इधर लाऊं तो प्लस का हो जाएगा। तो 104 में से अगर मैं 56 माइनस करूं तो बेसिकली मेरा कितना बचेगा मेरे पास, ये 48 बचेगा। तो x की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 3। तो 3 आ गई, तो मेरी ये 5 दिया 15, क्योंकि मेरी प्रेजेंट जो है 5x और 7x है। तो ये कितना आ गया 15 और 21। तो यानी कि ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है। अब मैं देखो ऑप्शन से कैसे डील कर सकता हूं। तो मुझे प्रेजेंट का रेशियो 5:7 है, क्या मेरा यहाँ 5:7 आ रहा है? क्या प्रेजेंट का नहीं आ रहा है मेरा। अगर मैं 3 से काट दूं तो ये 7 और ये मेरा 5 का आएगा, जो कि मेरा 5-7 होना चाहिए। अब अगर मैं कहूं यहां भी नहीं आ रहा, यहां अगर मैं 4 से कैंसिल करूं तो ये भी 7-5 आएगा, 5-7 ये भी नहीं आ रहा। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम ऐसे भी अप्रोच कर सकते थे। अगर ऐसे नहीं करना, हम रेशियो को भी सेम कर सकते हैं। तो एक बार अगर कहो तो मैं रेशियो का आप लोगों को करके दिखाऊं। चलो मैं करके एक बार दिखा ही देता हूं आप लोगों को, ताकि कोई तकलीफ ना आए। तो एक बार स्टार्टिंग से देखें, P और Q की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है 5:7, और P और Q की दूसरा जो है वो 8 साल पहले का रेशियो दे रखा है 17:13। अब देखो जो प्रेजेंट में 5 का है, क्या 8 साल पहले वो 7 का होगा? तो यानी कि ये रेशियो है मेरे भाई, ये कटते हुए आपस में ऐसा कुछ भी बच सकता है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो आप लोगों को रेशियो सेम करना पड़ेगा। तो इनका डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई और ऊपर का डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई। अब अगर मल्टीप्लाई करूं मैं 5×6 30 और 42। अब अगर मैं कहूं 14 और आप लोगों का ये रहेगा 26। अब डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि भाई जो 30 का था वो तो 14 साल का ही रहा, तो यानी कि कितने कम हो गया 16, और जो 42 का है वो 26 का, वो भी 16 का। तो यानी कि जो रेशियो में 16 है वही एक्चुअल में 8 वर्ष है। तो रेशियो में 1 की वैल्यू क्या होगी 8/16, तो 1/2। तो बेसिकली क्या है, अब जो 30 है उसकी जगह क्या होगा भाई, उसकी मल्टीप्लाई 1/2 15, 42 की 1/2 से 21। तो ये अप्रोच भी लगाई जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो एक संख्या 2483 मैं किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त जो संख्या है मेरी 3, 4, 5 और 6 से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि इसमें कुछ प्लस करना है।
और वो प्लस क्या करना है, ये ऑप्शन है आप लोगों के। तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो सकते हैं डायरेक्ट। अगर मैं कहूं, अगर मैं इसमें 30 जोड़ दूं तो बेसिकली क्या होगा, 2483। तो क्या ये अब 5 से होगा, नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं हो रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब मैं कहूं इसमें अगर मैं 37 जोड़ दूं तो लास्ट में 0 बनेगी, 0 बनेगी तो एक बार मेरा चांस है कि मेरा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 से होगा कि नहीं होगा ये वेरीफाई करना पड़ेगा। एक बार जल्दी से देखते हैं और क्या मेरे ऑप्शन से सबसे ये बात बनेगी। अगर मैं यहाँ एक बार इसे लिख लूं और फिर इन्हें ऐड कर करके देखूं, तो अब अगर इधर मैं 0 लाऊंगा तो बात बनेगी, इधर 1 आया तो 8 और आपका 4 बने 12, तो यानी कि 4 से भी होना शुरू हो गया। और किससे होगा, इधर हो जाएगा 5 और इधर होगा 2। क्या ये 3 से होगा मेरे दोस्तों, तो 2 और 5 7 और यानी कि 3 से भी होगा। अगर 6 से देखना है तो 2 और 3 से, तो यानी कि ये सब से डिवाइड हो रहा है, तो ये आंसर मेरा हो सकता है। अभी मैं श्योर हूं वैसे तो यही होने वाला है, लेकिन आप लोगों को एक बार वेरीफाई करके दिखा देते हैं जल्दी से। अगर मैं 22 ऐड कर दूं तो यहां तो 5 हुआ, यहां 5 आते ही अब ये 2 से नहीं होगा, रिजेक्ट। अगर मैं कहूं 2483 में अगर मैं 23 ऐड कर दूं तो लास्ट में 6, अब तो ये 5 से भी नहीं होगा। तो मेरे तीनों ऑप्शन तो देखते ही रिजेक्ट हो रहे थे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो मुझे तो ये चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन आप लोगों को एक बार समझाने के लिए मैंने पूरा बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्या कुछ कहता है हम। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली किस चैप्टर से है, एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच अंतर 23 का है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, बेलन यानी कि सिलेंडर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TSA। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ है। तो क्या कह रहा है कि एक ठोस बेलन की ऊंचाइयों के और त्रिज्या के बीच का अंतर कितना दे रखा है, 23 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब इसका अब ऑप्शन में क्या कह रहा है, हाइट और रेडियस ही तो कह रहा है। तो अब देख लेते हैं मेरे दोस्तों कि डिफरेंस 23 का चाहिए मुझे। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन से मेरा 23 बन रहा है। अब मेरा अगर यहाँ कहूँ तो यहाँ भी 23 बन रहा है, अगर मैं ये कहूँ ये भी 23 बन रहा है, और इसे माइनस करूँ तो ये भी मेरा 23, यानी कि इस बात से मेरी कोई मदद नहीं हुई। अब बात करते हैं डायरेक्ट हमारा TSA पर। तो TSA बेसिकली क्या होता है आपके, तो TSA बना कैसे, अगर मैं ये बात भी बता दूं तुम्हें, सिलेंडर होता है ऐसे, तो सेम सर्कल बेस वाले और सर्कल के ऊपर सर्कल रखने से आप लोगों का सिलेंडर बनता है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, πr²h, ये आपका वॉल्यूम होता है। और इसका जो TSA होता है वो 2πrh क्या रहा इसका, CSA। और CSA से TSA कैसे बनता है, क्योंकि बेस और इसका टॉप जो है वो सेम है, तो वो किससे बनेगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। तो अगर मैं कहूं एरिया ऑफ बेस क्या है, πr² ही तो सर्कल ही तो है, तो πr² डबल हुआ। तो अब CSA और ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस अगर दोनों को मैं प्लस कर दूं तो ये मेरा TSA बनेगा। तो 2πrh प्लस 2πr²। अब देखो 2πr कॉमन आई, अंदर बचा आपका h प्लस r, तो वो TSA कितना दे रखा है, 1628। तो अब ध्यान से देखते हैं इसे सोल्व करके। 2 पाई मेरी वैल्यू है 22/7, r मुझे अभी पता ही नहीं है एक तरीके से, और h प्लस r बराबर 1628। अब अगर मैं इसे 4 से काटना चाहूँ तो 2 से इधर काटा, 11 से तो इधर बच जाएगा, तो 4 चौके 16
और ये 0 4 सत्ते 28। अगर इस 11 से भी काट दूं मैं, 11 तिया 33 और 11 सत्ते 77, तो आप लोगों को R और H प्लस R इधर 37। तो बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है कि जो मेरे सम जो है वो कितना आना चाहिए, यही तो कह रहा है H और R 37 हो जाए और R मेरी 7 बच जाए। तो अब ऑप्शन से सेटिस्फाई कर सकते हैं क्या कि अब दोनों का सम, ये तो पहले ही ऑप्शन पे सेटिस्फाई हो गया। 30 और 7 आप लोगों का कितना बना, 37 बन रहा है, सेटिस्फाई हो रही है ना, और R आपकी 12 बची। तो यही आप लोगों का आंसर हुआ। अभी हमने कोई भी बड़ी कैलकुलेशन नहीं की है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, क्या कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली किसका है, आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का। 2400 रुपए अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीदा। उसने इसका अंकित मूल्य 2800 रुपए रखा और इसे 15% की छूट पर बेच दिया। इसने उसे कितना लाभ कमाया। ठीक है भाई, तो 2600 रुपए की चीज थी और कितने डिस्काउंट पे लिया है भाई, 18% से। तो 18% का अगर मैं डिस्काउंट कैलकुलेट करूं तो यहां मुझे कितने रुपए में मिलेगी, ये 18 से मैं सोल्व कर दूं तो ये दोनों 0। तो 26 और 18 की अगर मैं गुणा करूं तो ये 18 से ये आपका 468 बना। तो इतने रुपए कम किस में से, 2600 रुपए में। तो बेसिकली कितने का खरीदा हमने, 2, और इधर 9 बचा तो 3, इधर बचा तो 1 और 2। 2132 रुपए की आपने एक चीज खरीदी और इसे क्या कह रहा है, 18% की छूट पर खरीद लिया, यानी कि 2132 रुपए में मैंने खरीद लिया। और उस पर आकर टैग लगाया कितने रुपए का, 2800 रुपए का। जो 2132 रुपए का आपने खरीदा उस पर टैग 2800 रुपए का लगा दिया और इस पे 15% की क्या देनी है आपने, छूट देकर आप बेच रहे हो। ये आपका एक तरीके से सीपी है। अब ये आपका एमपी हो गया और अब एसपी हम निकालेंगे 15% डिस्काउंट के साथ। तो अगर मैं कहूं 15 120, तो 15 दूनी 30 और 12 420 रुपए कम में 2800 से। तो 0 8 आपका 7 में से 4 गया 3 2 2380 रुपए की आपने इसे बेचा। 2132 का खरीदा था और 2380 रुपए का आपने बेच दिया। तो एक तरीके से आप लोगों का नेट जो प्रॉफिट हुआ वो कितना रहा, वो रहा, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 2132 में तो ये लास्ट में 8। तो फिर देखोगे ऑप्शन एक ही है जिसके लास्ट में 8 है, तो आगे पूरा माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे चेंजेस है लेकिन आप लोगों का टाइम बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अगर देखेंगे फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का है। क्या कह रहा है, 1800 रुपए में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ उस लाभ से की तुलना में 3 गुना है जो इसे 1350 में बेचकर मिला। तो यानी कि 1800 रुपए में भी बेच रहा है, तो यानी कि ये भी एसपी है, और 1350 में भी बेच रहा था तो ये भी एसपी है, और लाभ की बात कर रहा है। तो अगर मैं सबसे बेसिक अप्रोच कहूं तो आप लोग अगर ये कुछ देर के लिए लेट करें कि सपोज सीपी थी, कुछ सर्टेन रुपए में खरीदा था, तो आपने 1300 रुपए में बेचा और प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर मैं कहूँ 200 रुपए की कोई चीज है 250 रुपए में बेची तो आप एक सेकंड में कहोगे प्रॉफिट है 50 रुपए। कैसा, 250 में से 200 घटाए, यानी कि एसपी माइनस सीपी। तो एसपी आप लोगों की यहां क्या थी, 1350 रुपए में अगर बेच रहे थे तो मेरी सीपी थी कोई, तो ये मेरा प्रॉफिट था। अगर मैं कहूं 1800 रुपए में बेच रहे हैं और मेरी कोई सीपी थी, तो जो ये प्रॉफिट है इस प्रॉफिट से कितना है, 3 गुना। अगर मैं इस प्रॉफिट को 3 गुना कर दूं तो इस प्रॉफिट के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बस इसे सोल्व कर लेना है मैंने दोस्तों। 1800 माइनस सीपी, और 1800 की इधर मैं
गुना करूं तो 3 सीपी होगी और 3 की इधर गुना करेंगे तो 3 पंजे 15 और 0 4, तो 4050 रुपए आप लोगों के बने। अब सीपी एक तरफ कर लूं मैं, इधर सीपी ले जाऊं तो 3 माइनस की इधर जाएंगी प्लस की, तो 2 सीपी बनी। और इधर 4050 में से 1800 मैंने घटा दिया, तो 2 सीपी इक्वल्स टू मेरा 2250। अब सीपी क्या आई मेरी 2250 बटा 2, तो इसे काट दूं तो 1125। एक तो ये मेथड हो सकता है जो आप लोगों ने किसी कोचिंग सेंटर पे, किसी यूट्यूब के चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, स्कूल के लेवल पे आप लोग जो पढ़ के आए हो उस बेस पे आप लोग सीख सकते हो। अब देखते हैं इसकी डायरेक्ट अप्रोच हम क्या कर सकते थे, क्या कुछ हो सकता था। अब क्या कह रहा है 1350 और 1800। अब क्या हो रहा है कि यहां जो प्रॉफिट हो रहा था यहां जो प्रॉफिट हो रहा है इस प्रॉफिट का 3 गुना है। तो बेसिकली यहां अगर 1 रुपए का प्रॉफिट था तो यहां 3 रुपए का प्रॉफिट है। तो यहां कितना एक्स्ट्रा है, 1 का यहां भी हो रहा था, 3 का यहां भी हो रहा है, तो बेसिकली प्रॉफिट कितना है 2 एक्स्ट्रा है। और यहां अगर मैं कहूं वैसे हमारा दोनों के एसपी में डिफरेंस कितने का आ रहा है 450 का। तो बेसिकली क्या हो रहा है 450 रुपए का जो मेरा प्रॉफिट है वो 2 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई भाई 225 बनी। अब बेसिकली मैं कहूं यहां 1 का प्रॉफिट वो कितना होना चाहिए एक्चुअल में 225, यानी कि यहां पर 225 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। अगर माइनस कर दूं तो मैं 1125, यही तो कॉस्ट प्राइस आई। तो ये भी अप्रोच हो सकती है, वो भी हो सकती है। दोस्तों दोनों आनी चाहिए आप लोगों को, जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे एग्जाम में वही कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस घर पे कोई तरीका करो और वहां पर कुछ नया सीख लोगे, वही होगा जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। क्या कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 9:11 है, इनका एचसीएफ 23 है, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या है। तो आप लोगों को मैंने बताया था रेशियो कैसे बनता है, कोई एक्चुअल चीज रही होगी और दोनों के दोनों कटे होंगे और कटने के बाद 9 और 11 बचे। तो अब यहां हम क्या समझ रहे हैं कि वो x हमने लेट कर लिया कि x से कटे, तो एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में कॉमन क्या है x, और उसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 23, तो x की वैल्यू 23। अब क्या पूछा दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है मेरे भाइयों 2x, तो 2x क्या है तो x की वैल्यू 23, तो 23 दूनी 46। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किसका है, रेशियो का दिखाई दे रहा है। अब क्या कह रहा है ABCD 73,500 रुपए की राशि ABCD में बांटी गई, जो कि किस रेशियो में बांटी गई है देख लेते हैं। 3:7:9:11 बांटी गई, ए और डी के हिस्से पूछे गए। तो भाई ये यहाँ रेशियो का मतलब क्या होता है कि अगर इनकी जो रेशियो थे, इनकी जो एक्चुअल पैसा था उस एक्चुअल पैसे को काटा गया एक नंबर से, तो वो 3, 7, 9, 11 बचा। तो अब मैं कहूं फिर वही बात कि भाई ये कटने से पहले क्या था 3x, 7x, 9x और 11x, तो इनके पास टोटल पैसा कितना था, तो इनका सम, तो 3 और 7 10, 9 और 11 20, 20 और 10 30x, तो 30x की वैल्यू कितनी है 73,500, तो x की वैल्यू क्या होगी 73,500 बटा 30, तो 0 से 0। अब ये क्या कटेगा, बिल्कुल 3 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 3 से 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 0 24 50। अब अगर मैं कहूं ये तो x की वैल्यू आई, पूछा क्या है a और d के सम पूछा है, तो a और d, a 3 है और d कितना है आपका 11 है, तो इनका सम कितना होगा भाई 14x, तो 14x x की वैल्यू आपके पास है 24 50, तो लास्ट में 0, 24 से फिर 70 आएगा और ये कहूं 3 4 3, तो ये आया 34,300। यही आप लोगों का आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो आप लोग ऑप्शन से भी जा सकते हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन है नहीं, वैसे कर सकते हैं आप लोग।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वही राशि ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुनी होगी। फिर इसकी दो अप्रोच की बात करते हैं हम। एक तो बेसिक हम पीआरटी से जो करते हैं उसकी बात। तो क्या है कि पी जो पैसा है, रेट हमें नहीं पता, कितने टाइम में, 6 साल में कितनी होगी भाई, स्वयं की दोगुनी। तो यानी कि एक तरीके से स्वयं की दोगुनी हुई तो अमाउंट, अगर मैं कहूं यहाँ पे x था तो यहाँ पे क्या हो गया भाई 2x हो गया। अब मैं क्या रेट निकाल सकता हूं, क्या मैं यहां से पहले SI निकाल लूं। तो भाई x रुपए मेरे 2x बने तो SI मेरा x है। तो SI बेसिकली क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100 इक्वल्स टू आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो P क्या है मेरे दोस्तों आप लोगों का x है, R हमें नहीं पता, T हमें 6 साल पता है और SI मेरा x आया। तो इस x से x, ये 3 और ये 50, तो बेसिकली R मेरी आ गई 50/3। तो अब क्या कह रहा है, उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह स्वयं का 5 गुना। अब देखो P हमें x ही कहूं मैं, रेट हमारी आ चुकी है 16 सही 2/3 और टाइम पूछा है। अब कितना हो जाए भाई, अमाउंट कितना बन जाए, 5 टाइम बन जाए। तो SI कितना रहेगा भाई 4x रहेगा। x रुपए पर टाइम मुझे निकालना है तो रेट मेरी यही 50/3, नीचे 100 आएगा तो 300 होगी। टाइम मेरे पता कर रहे हैं और कितना हो जाइए 4x। तो x से मेरा x कटा और 50 से ये मेरा 6 पे, तो टाइम 6 चौका 24 साल मेरा टाइम आया। तो अब देखो एक तो ये अप्रोच हो सकती है, अब इसकी दूसरी अप्रोच समझ सकते हैं। फिर मैं कहूं ये अप्रोच आप अपने स्कूल में सीखे गए तरीकों से लगा सकते हैं, इसमें किसी कोचिंग किसी यूट्यूब चैनल की कोई मदद की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं इसे कैसे करेंगे और क्यों किया हमने, दोनों बातें समझते हैं। तो अब देखें, अगर मैं कहूं 100 रुपए है तो 6 साल में वो भाई डबल हो गए, 200 बन गए। तो अब मैं कहूं इंटरेस्ट कितना आया 100 रुपए। अब क्या कह रहा है कि यही 100 रुपए 500 बन जाने चाहिए। 500 बेसिकली कब बनेंगे, जब मुझे 400 रुपए इंटरेस्ट मिले। अब मुझे पता है 100 रुपए इंटरेस्ट में मुझे 6 साल लगते हैं, 100 रुपए पर 100 रुपए इंटरेस्ट करने में 6 साल लगते हैं। तो अब ये 400 रुपए, तो बेसिकली 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए और 100 रुपए, हर 100 रुपए के लिए 6 साल। तो यहाँ 6 साल लगाए होंगे, इस 100 के लिए फिर 6 लगाए होंगे, इस 100 के लिए फिर से 6 लगाए होंगे और इस 100 के लिए फिर से 6। तो टोटल 6 6 6 4, तो 24 साल लगे। या डायरेक्ट भी सोच सकते थे, 100 से 400 हुआ 4 गुना, तो इसका 6 का भी 4 गुना 24। तो ये अप्रोच भी हो सकती थी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कुछ होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का किसका है, ये भी आप लोगों का एवरेज का है। तो 5 वर्ष पहले ABC की एवरेज, 5 साल पहले ABC की एवरेज कितनी थी 20, 3 बंदों की एवरेज तो टोटल उस समय 60 रही होगी, और 5 साल हो गए हैं और 3 बंदे 5-5 साल बढ़ेंगे तो टोटल 15 साल बढ़े। ठीक है भाई। जबकि क्या कह रहा है, 6 साल पहले B और C की जो एवरेज है वो कितनी है 9 थी, तो 9 दूनी 18 रही होगी। लेकिन कितने दिन पहले भाई 6, तो 6 और 6 12, तो यहाँ 30 साल टोटल रहा किसका B और C का प्रेजेंट में। अब 3 वर्ष बाद पूछी है, तो यहाँ देखूं अगर मैं बात, तो यहाँ टोटल इनका ABC की एज 75 साल थी और BC की एज जो है 30 साल। तो डिफरेंस अगर मैं कहूँ तो 45 साल डिफरेंस आया। कब, ये तो प्रेजेंट में, और ये किसकी एज आ गई, A की आ गई। और आप लोगों से पूछी किसकी गई है, A की, लेकिन कब 3 साल बाद। तो आज जो 45 का है 3 साल बाद 48 का होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्या कहता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन का है बेसिकली, और एक फॉर्मूले की जरूरत लग रही है यहाँ
ये 251 का क्यूब और ये 249 का क्यूब। तो आप लोगों से अगर मैं पूछूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है मेरे दोस्तों, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब अगर मैं ए को कहूं 251, बी को कहूं मैं 249, तो ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही है। तो डिनोमिनेटर में अगर मैं कुछ देर के लिए डेसिमल को इग्नोर करूं या कॉमन निकाल लूं तो क्या होगा, सब में देखो यहां तक 2 डेसिमल, इसमें भी 2 डेसिमल और इनमें भी 2 डेसिमल। तो बेसिकली क्या अगर कॉमन निकालूं तो 0.01 है, अंदर क्या वही ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, ये पूरे का पूरा कैंसिल हुआ, ऊपर बचा a प्लस बी और नीचे 0.01। तो ए बी अगर मैं कहूं 251 और 249, तो ये कितना बना, ये 500 बना पूरा और नीचे 0.01 है। इसको अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो 2 ऊपर गए, तो ये 50,000 है। तो बेसिकली आपको यहां आंसर किस फॉर्म में दे रखा है, 5 इंटू रेस्ट जो है वो 10 की पावर k दे रखा है। तो अगर मैं इसे लिखूं 5 गुना 10,000, तो अब 10,000 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 की पावर 4। तो बेसिकली जो k है उसकी जगह 4 हुआ, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, एक कारखाने में 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता है, उसी संख्या में वस्तुएं 96 दिनों में बनाने के लिए कितनी, तो ये फिर से टाइम एंड वर्क का है। तो 144 दिन में 56 मशीनों से हम कोई सर्टेन प्रोडक्ट बना रहे हैं, इन्हीं प्रोडक्ट को बनाने के लिए 96 दिनों में कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो कई बार तो ये कह देता है कितनी अतिरिक्त मशीनों की जरूरत होगी, तो फिर 144 प्लस x लेना होता है। तो अब अगर मैं कहूं यहाँ x से तो x गया और यहाँ x की जगह क्या लिख लूं मैं, आप लोगों को d मशीनों की जरूरत पड़ेगी। तो अब इसे मैं 12 से अगर काट दूं तो 12 और 12 अट्ठे 96, 8 से इसे मैं काट दूं 7 पे तो 12 सत्ते 84, 84 जो है डी की वैल्यू आ गई, यानी कि 84 मशीनों की आवश्यकता होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कोशिश मेरी यही है कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक अप्रोच से बताऊं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। एक ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, 16% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 की राशि को 5,832 बनने में लगने वाले समय या वर्षों की संख्या बतानी है। देखो अर्धवार्षिक है तो एक साल में 2 बार ब्याज देना है, एक साल में 2 बार ब्याज, और 8% की रेट रह जाएगी। क्यों, क्योंकि 16% अगर ईयर की है तो 8% कब की बनेगी भाई, 6 महीने की बनेगी। इसे अगर मैं सोल्व करूं तो 8 बटा तो अगर 4 से इसे मैं काट दूं तो ये 25 और 2, तो यानी कि एक साल बाद 25 रुपए आप लोगों के कितने बन जाएंगे, 27 बन जाएंगे। तो अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूं तो मुझे अब आइडिया लगाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर मैं कहूं एक एक साल का इंटरेस्ट निकालूं और मैं चेक करूं क्या कुछ होता है, तो पहले साल मेरा इंटरेस्ट क्या बनेगा, तो पहले साल मुझे या पहली बार इंटरेस्ट क्या बनेगा मेरा कि 5,000 रुपए पर 8%। तो 8% को हमने सोल्व कर लिया, कितना है 2/25। तो 5,000 का 2/25 में निकालू तो 25 से ये कट गया 2 पे, 25 दूनी 50, तो 800 रुपए ब्याज बना। ठीक है भाई, तो 800 रुपए ब्याज बना। तो अब क्या हुआ, 5,000 तो मेरे थे ही और 800 रुपए मेरा ब्याज। तो अब आइडिया मुझे मिल रहा है क्या कि मेरा टाइम कितना लगा होगा, तो अब क्या आधा साल लगा होगा भाई। एक बार में क्या बन रहा है मेरा इंटरेस्ट, नहीं बन रहा है मेरा। क्या 2 साल लगेंगे, ये भी नहीं लगेंगे। क्या 1.5 साल लगेगा, ये भी नहीं। तो 1 साल ही इसका आंसर हो सकता है। अगर इसे प्रॉपर हम कैलकुलेट करेंगे तो आगे भी हमें समझ आ जाएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कुछ है हमारा। तो अब क्या कह रहा है, रघु ने 100 रुपए में 12
की दर से कुछ पेन खरीदे। भाई रुपए और आपके आर्टिकल, तो 100 रुपए में मेरे दोस्तों कितने हैं 12। अब ऐसा हो तो यहां आप काट सकते हो, तो अगर मैं 4 से काट दूं तो ये 25 और ये 3 रुपए। अब अगर मैं कहूं इतने ही समान संख्या में पेन किस भाव से खरीदे हैं, 135 रुपए के 15, तो 15 से तो ये 9 पे उड़ा 1। तो यानी कि अब क्या कह रहा है, दोनों जगह से सेम पेन खरीदे हैं, तो अब भाई सेम पेन खरीदे तो यहां से तो 3 खरीदे, यहां से 1, तो अगर मैं 3 पेन खरीदता तो मेरे 3 गुना पैसा जाता। तो अब 3 और 3 दो दुकानों से 6 पेन खरीदते हैं, तो 25 और 27 52 रुपए हम दे के आएंगे। अब हमें क्या चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो अब कितने आर्टिकल कितने रुपए के, तो 52 रुपए के 6 आर्टिकल, तो एक आर्टिकल आपका इतने रुपए का, और आपको ये तो खरीदा गया है, तो अब कितने परसेंट प्रॉफिट का, 20% प्रॉफिट। तो अगर मैं यहां इसे सोल्व करूं तो 6 से अगर ये कट गया मेरा 2 पे और 20 से कट गया मेरा 5 पे, तो एक तरीके से मुझे क्या मिल गया कि 52 रुपए के अगर मैं 5 आर्टिकल बेच दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा मेरे दोस्तों, 20% का प्रॉफिट। लेकिन मुझे क्या पूछा गया है, 260 रुपए, तो 52 का कितना गुना, 5 गुना, 5 गुना करूं तो मैं 260 रुपए आया, और इधर मैं गुना करूं तो 25 आया, तो 260 रुपए में 25 आर्टिकल बेसिकली मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्या कुछ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत, कक्षा जो 8 है 8th है उसकी में 20 स्टूडेंट है, ठीक है भाई, और उनका एवरेज है 152 सेंटीमीटर। और जो 9th है उसमें कितने हैं भाई, 15 बच्चे हैं, और एवरेज उनका है 168 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है, दोनों कक्षाओं के छात्रों की औसत जो ऊंचाई है वर्षों या सेंटीमीटर में निकटतम कितनी है। तो ऐसा करें तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, और फिर डिवाइड कर दें 20 और 15 के सम यानी कि 35 से। या मैं क्या करूं, यहां मैं लेट करूं कि भाई 152 सेंटीमीटर ही एवरेज था, तो यहां 152 से कितना एक्स्ट्रा है, अगर मैं यहां कहूं तो 152 से कितना एक्स्ट्रा है, तो ये आप लोगों का 16 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। कितने बंदे एक्स्ट्रा है भाई, 15 जो बच्चे हैं हर एक के पास 16 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, टोटल इतना एक्स्ट्रा है। और अब इसी को मैं बांट दूं कितनों में, 20 और आपके 15, टोटल कितने हो गए भाई 35 बच्चों में। अगर मैं 5 से इसे काटना चाहूं तो ये 7 और ये 3, तो 48/7, तो ये कितना आया भाई, ये आया 7×42 और समथिंग। तो यानी कि 152 प्लस आपका 6 पॉइंट समथिंग, तो 158 प्लस आपका अगर मैं कहूं इसे काटे तो 8 आएगा, तो 6.8 है। 5 से ऊपर चला जाए तो नेक्स्ट जो राउंड ऑफ करेंगे, अगर 5 से कम रहे तो पहले, यानी कि अगर सपोज करो ये 6.8 की जगह 6.3 होता तो फिर इसका 158 आंसर होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्या कुछ कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये फिर से आप लोगों का किसका लग रहा है, परसेंटेज का, x और y। x का मान y की तुलना में 12.25 या 12.25% अधिक है। तो अब इसे मैं अगर सोल्व कर लूं तो मेरा काम बन जाए। ये परसेंटेज अगर इसे मैं फिर से ले आऊं तो ये, तो अब अगर मैं इसे काटना चाहूं किससे, 25 से, तो 25 चौका 100। अगर मैं इसे काटना चाहूं तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 ज्यादा हो जाएंगे, तो 25 चौका 100, तो 225, तो 225 होते हैं 25 निम्न, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूं ये मेरा अब किससे रिलेट, x का मान y की तुलना में कितना है, ये 12.25 अधिक है y की तुलना में। तो y को अगर मैं 400 मानूं तो ये कितना बन गया भाई 449। अब क्या कहा गया है
y x की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो कितना कम दिखाई दे रहा है, 49 किससे, तो ये 449 से, और परसेंटेज में निकालना है। तो अब 4900 में भाग करना है आपका 44, तो ये 449 से। अब देखो अगर मैं इसे 10 गुना कर दूं या इससे मैं भाग दूं तो ये कितने पे, 10 पे तो आराम से जाएगा क्योंकि 4490 बना। और एक्स्ट्रा, अब देखो एक्स्ट्रा की जरूरत ही नहीं, 10 वाला एक ही तो ऑप्शन है, खत्म। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 50,000 रुपए में 2 मोबाइल फोन खरीदे, उसने उनमें से एक को 15% लाभ पर बेचा और दूसरे को 20% की हानि पर, यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान है। जैसा ही क्वेश्चन में कुछ समान मिल जाए तो वहीं पे क्वेश्चन हमारा सोल्व किया जा सकता है। ठीक है भाई, अब क्या कहा, पहला कुछ रुपए का खरीदा और उसे 15%, तो इतने में बेच दिया भाई, ये क्या हो गया, इसकी एसपी। और दूसरा कुछ रुपए का खरीदा होगा और मैंने वो 20% के लॉस यानी कि 80% पर बेचा। तो अब इसे मैं अगर काट पीट लूं, यहीं अगर मैं 5 से काट दूं तो ये 16 और ये 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो CP1 CP2 तो 16/23 ये इनका रेशियो रहेगा। अब क्या कहा, एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए में 2 मोबाइल खरीदे, तो क्या पूछा है, तो हानि पर बेचे जाने वाला मोबाइल, तो हानि पे कौन सा बेचा जा रहा है, CP1 जो थी वो प्रॉफिट वाला था और CP2 जो था वो लॉस, यानी कि 23 की वैल्यू बतानी है आपने। तो 16 और 23 का रेशियो रहा और कितना है 50,000। 50,000 रुपए को इस रेशियो में बांटू तो 23 और इधर ये क्या हुआ आपका 939। तो इसे अगर मैं काटू या लगभग अगर मैं लेके चलूं, अप्रोक्स मैं करूं, तो पहले मैं क्या कर लूं, 23 से गुणा कर लूं इसे मैं, 0 0 0, तो 23 पंजे मेरे 5 दिया 15 और 115। अब 39 देखो, अब दूसरी डिजिट जो है आप लोगों की सब में अलग है, तो इसे मैं ये कहूं पहले तो मेरा दुगने पर ही जाएगा, तो 39 दुगना हो, तो 39 दूनी कितने होते हैं मेरे भाइयों, 58 78, तो 78 हुआ, 78 बचेगा और 0 तो 780। 780 में अगर मैं भाग करूं 78 पे तो जाएगा, सॉरी 78 अगर मैं माइनस करूं इसमें से तो कितने बचेंगे आप लोगों के, 115 में से 78 घटाऊं तो मैं 37 बचेगा मेरा। तो 37 अगर मेरा बचेगा और एक 0 की पीछे से आएगी, तो 370 में अगर मैं 39 से भाग करूं तो मेरे दोस्तों 10 पे भाग करता हूं तो 390 बनता है। ठीक है, तो 9 पे भाग जाएगा ये, तो यानी कि 29 आएगा, तो आगे भाग करने की जरूरत है ही नहीं, यहीं पे आंसर। ये छोटी छोटी चीजें, बड़ी कैलकुलेशन जहां भी टेढ़ी आ रही हो सोचो इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों, क्या है, एक व्यक्ति ने 14,000 रुपए की धनराशि 5% और 19,000 की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दी। 3 वर्षों के बाद क्या हो रहा है कि ब्याज के रूप में कितने, सिंपल क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, 14,000 रुपए 5% पर और 19,000 रुपए 6% पे 3 साल के लिए, दोनों 3 साल के लिए, तो 1 साल का ब्याज निकालो या 3 साल का कितना हो जाएगा, 5 5 5 तो 15 और ये 16 16 16 तो ये 18 बन जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 18%। तो इतना सोल्व करना है आप लोगों ने। तो अब इसका कैसे सोल्व करोगे, तुम हवा में उड़ा सकते हो इसे, 10% होगा तो 1400, 5% होगा और 700, तो 2100 रुपए यही हो गया आप लोगों का। अब एक ऑप्शन तो यहीं पर रिजेक्ट हो गया। अब अगर मैं इसका फिर से वही कैलकुलेट करूं, या तो मैं इसे प्रॉपर सोल्व करूं या मैं इसका डायरेक्ट क्या कर दूं, 19,000 का 18%। कई चीजें होती है मेरे दोस्तों, या तो 20% निकाल लो और फिर इसमें से माइनस करो। टेबल तो आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो 3,442, तो टोटल कितना बना, 0 2 5 5 55 20, तो जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्या कहता है हमारा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपए है,
इसके अंकित मूल्य पर 15%, X% और 20% की 3 क्रमिक छूटें देने के बाद इसे 370 रुपये 90 पैसे में बेचा गया। तो 2x की अगर छूट दी जाती तो विक्रय मूल्य क्या होता। तो देखते हैं मेरे दोस्तों क्या कुछ है। 550 की एक चीज है, 15% का डिस्काउंट जिसे काउंट ना किया जाए तो 85% में, दूसरा x और तीसरा 20, तो इन्हें आगे पीछे लिख लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 80%, और फिर मैं कहूं x% की छूट, तो 100 माइनस x लेंगे हम। जैसे यहाँ 80 कैसे आया, 100 में से 20 घटाया, 100 में से 15 घटाया, जब 85 आया, और फाइनली कितना बना 317 रुपये 90 पैसे। तो इसे मैं सोल्व कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो एक जीरो तो यहीं कैंसिल हुई, एक जीरो यहीं पे हुई, दूसरी जीरो को अगर मैं कहूं ये मेरा 4 आया और इसे मैंने काट दिया 5 से, तो ये बचा। अब 17 से इसे मैं काटना चाहूं तो 17 दूनी 34 मेरा ज्यादा हो जाएगा, तो 17 एकम 17, तो ये बचेगा आप लोगों का 1870। अब अगर मैं इसे 4 से काटना चाहूं, या तो मैं इधर काट लूं 25 और उधर चला जाऊं मैं, या आप लोगों का मैं यहां अभी 11 से काट लेता हूं, एक जीरो इधर भी तो है। अब देखो ये दूसरी जीरो भी यहीं काट देते हैं, 5 से 11 और ये 2 से ये भी कट गया। तो अब अगर मैं 11 से काट दूं इसे, तो 11 एकम 11, 7 बचा, तो 11 सते 77। तो अगर 2 से भी इसे काटना चाहे हम, तो 170 को अगर 2 से काटूं मैं 85 बना, तो 100 माइनस x बचा 85, तो x की वैल्यू आ गई 15। तो यानी कि यहाँ डिस्काउंट कितने परसेंट था 15। अब कह रहा है अगर 15 का दुगना कर दे तो 30% का डिस्काउंट दे दे, तो 30% का डिस्काउंट अगर मैं कहूं तो कितने में, तो डिस्काउंट अगर 30 का तो 70 में, तो ये जीरो से काटे 7 पंजे 35, 385 रुपये 385। तो ये आप लोगों का अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। तो देखते हैं क्या कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो क्या कह रहा है 600 मीटर लंबी एक सुरंग को 54 सेकंड में पार कर सकती है। एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी एक सुरंग को कितनी देर में 54 सेकंड में पार कर सकती है। 350 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। रेलगाड़ी की स्पीड इतनी है, रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है। तो देखते हैं, जब किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसकी अपनी लेंथ है ट्रेन पार कर रही होती है तो क्या करना होता है। ट्रेन बेसिकली क्या अपने आप को और उस ऑब्जेक्ट को पार कर रही होती है, और यहाँ टाइम कितना दे रखा है भाई 54 सेकंड। अब अगर मैं कहूं यहाँ टाइम जब इस 350 मीटर लंबे पुल को कर रही है तो यहाँ भी 36 सेकंड। तो अब ये टाइम जो था 54 सेकंड क्यों लगा, अपने आप और 350 को तो पार करने में 36 ही सेकंड लगी होंगी, तो यहां भी 36 ही लगी होंगी। तो अब एक्स्ट्रा जो टाइम है वो कितना है, 36 से एक्स्ट्रा कितना है मेरे भाइयों 18 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लगी, क्योंकि यहां मेरी जो ऑब्जेक्ट था या सुरंग थी मेरी वो 350 से एक्स्ट्रा आ गई। तो 350 से कितनी एक्स्ट्रा आई, तो 350 से 250 मीटर मेरी लेंथ बढ़ी, तो मेरा टाइम कितना सेकंड हो गया 18 सेकंड। तो बेसिकली मेरी ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी आ गई 18 मीटर को पार करने में मुझे 30 सेकंड लगती हैं। तो अब अगर मैं कहूं ये स्पीड मेरी ऊपर मीटर और ये मेरी सेकंड, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के लिए क्या करते हो आप 18/5 से गुणा, तो अब 18 से 18 5 से ये घटा 50। तो यानी कि पहली जो बात थी वो गलत है, तो पहले वाले सारे रिजेक्ट हो गए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो एक मात्र बचा दूसरी बात सही, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। अच्छा है क्या, हाँ ये रहा, न तो पहला और न तो दूसरा। तो अब दूसरी स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं हम। तो क्या है, या तो इसमें इस हिसाब से चेक कर लो या इस हिसाब से चेक कर लो। इतने
मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप 36 सेकंड में कितनी दूर जाओगे? अगर मैं कहूं 18 दूनी तो 500 मीटर जाएंगे भाई। और 500 मीटर 36 जब सेकंड लग रही थी तो ट्रेन किस किस को पार कर रही है? अपने आप को और 350 मीटर लंबे पुल को। तो 350 अगर मैं घटा दूं तो 150 बचा। बिल्कुल ट्रेन की लंबाई जो है वो 150 आ रही है। तो यानी कि दूसरी बात बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या कुछ है। तो जो 24वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है? ए और बी भरी हुई टंकी को 15 और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि सी इसे 8 घंटे में भर सकता 8 मिनट में भर सकता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो क्या होगा? ए बी दोनों खाली करने वाले हैं, सी जो है भरने वाला। तो 15 20 8 एलसीएम आया 120। तो 15 से 8 पे, 20 से करे 6 पे, 8 से करे 15। तो यानी कि ये दोनों मिलके 6 और 8 यानी कि 14 निकालेंगे और ये डालेगा 15। तो हर मिनट 1 यूनिट भरेगी टंकी। तो 120 मिनट में भरने में लगेंगे हमारी टंकी को। और 120 मिनट यानी कि घंटे कितने? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कुछ है। तो ये एक व्यक्ति ने एक ऐसा आयताकार भूखंड खरीदा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 5:7 में है, लेंथ और ब्रेड्थ। यदि भूखंड पर तार की बाड़ लगाने की लागत 15 रुपए पर मीटर है, इधर से कितनी आ रही हो? 2880 रुपए। तो भूखंड की लंबाई। तो अब भाई जो बाड़ लगाई जाती है, फेंसिंग लगाई जाती है, वो किस पे लगती है? तो अगर मैं कहूं आयताकार मैदान है तो इसके इस सरफेस पे क्या होगा? मेरी बाड़ लगेगी। और ये है क्या मेरा? तो पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर बेसिकली क्या होगा? तो ये मेरा ये लेंथ और ये मेरी ब्रेड्थ। तो इनका पेरीमीटर क्या होगा? ये चला, ये 7x है, ये चला 5x। तो 7 और 5 12, फिर 5 चला, फिर 5 चला, तो टोटल कितना? 24x चला। यानी कि ये आपकी क्या रही टोटल पेरीमीटर, जिसपे क्या हुआ है आपका तार लगी है। और तार की कॉस्ट क्या आई है? पर मीटर जो है 15 रुपए आई। और इसकी वजह से आपने पेमेंट कितनी दी? 2880। तो अब इसे आप अगर सोल्व करोगे तो आराम से आप लोगों की x की वैल्यू जो आएगी वही आंसर होगा। तो अगर मैं इसे 24 से काट दूं तो 24 से मैंने काटा, 24 से कम 24 बचा 4 48। तो 24 दूनी 48। 15 से ये काट दिया मैंने 8 पे। तो x की वैल्यू 8। तो बेसिकली क्या लंबाई पूछिए, तो लंबाई क्या? 7 और 2 56। तो आगे क्या बढ़े? अब तो पूरा ही हो गया मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार ये पेपर भी आप लोगों का कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।